के वीडियो में कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि लीवर सिरप से बढ़कर है। ये सब्जियां अगर आप आयुर्वेद में बताए गए मात्रा या समय के अनुसार सेवन करते हैं तो आपका लीवर कभी कमजोर नहीं होगा। लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और ना तो आपको लीवर के लिए कोई मार्केट से महंगा लीवर सिरप खरीदना पड़ेगा और इसे आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और इसके उपयोग करके फायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों उन सब्जियों के बारे में जानेंगे और उन सब्जियों का लीवर सिरप कैसे घर पे बनाएं, कैसे उसका प्रयोग करें, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और विचार आ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों, वो आपके सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो लेकिन उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा लीवर आखिर बीमार क्यों पड़ता है? लीवर बीमार होने के क्या कारण है? दोस्तों आयुर्वेद में यहाँ तक कहा गया है कि जो हमारा ये लीवर है, अगर 90% खराब हो चुका है और जिसे खाने से खराब हुआ है, उसे आप खाना छोड़ दीजिए। 90% तक ये जो लीवर है अपने आप को ठीक करने की शक्ति है। यानी कि इतना शक्तिशाली आपका लीवर होता है, इतना शक्तिशाली। लेकिन उसके बाद भी हम जानबूझकर अपने लीवर को बीमार करते हैं, जिससे कि दोस्तों हम लीवर से संबंधित भूख नहीं लग रही है, पेट फूल रहा है, गैस एसिडिटी बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सारी बीमारियां पाले रहते हैं। और दोस्तों इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजी दवाओं का सेवन करते रहते हैं। तो दोस्तों हमें कम से कम यानी कि हमें अंग्रेजी दवाओं का सेवन ही नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अंग्रेजी दवा को निकाल दीजिए, हटा दीजिए, तो दोस्तों आप देखिए आप हमेशा स्वस्थ निरोग रहेंगे, एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। और इसका आसान सा तरीका है, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं आप खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि बाहर की चीज़ें आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की क्यों ना हो। अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी से बनाई गई है, मैदे से, रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है। ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला गया है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला गया है और दोस्तों उसे ज़्यादा दिन तक सेफ रखने के लिए उसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है। ये सारे वेस्ट पदार्थ हम खा रहे हैं। अगर तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर क्या मिलाया गया है? नमक या लाल मिर्च मिलाया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलाया गया। इसके अलावा कुछ नहीं मिलाया गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए अनसेफ है और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ेगा तो हमारा शरीर 100% बीमार होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बीमार कभी ना हो, आप स्वस्थ और निरोग रहें, तो ये संभव है। ये नहीं है कि असंभव है, ये संभव है। इसके लिए सबसे पहले अपने मन को आप बस में करिए। घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, आज के बाद आप खाना बंद कर दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी बड़ी चीज़ हो। यानी छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितने भी पैकेट वाली चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी चीज़ें हैं, इसे खाना आप बंद कर दीजिए। आपके शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहेगा, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये बाहर की चीज़ें खाने से ही हमारे लीवर खराब होते हैं। बाहर की चीज़ें खाने से ही हमारे पेट से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। और खाना जब भी खाइए ज़मीन पे बैठ के आराम से उसे 32 बार चबा-चबा के खाइए। खाना खाते समय बात मत करिए, टीवी मत देखिए, कुछ नहीं। आपका ध्यान सिर्फ़ और ध्यान खाने पे होना चाहिए। खाना है यार, उसे आराम से स्वाद लेकर के खाइए और कभी भी भर पेट खाना मत खाइए। अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है तो आधे पेट खाना खाइए। आधे पेट खाना खाइए, भर पेट खाना मत खाइए। ज़्यादा मसालेदार खाना, हैवी खाने से आपको बचना चाहिए। हो सके तो आप सात्विक खाना खाइए। मीट, गोश्त, मछली इसे मत खाइए, नुकसान करता है। और रात के समय में रात का खाना आप अवॉइड करने का प्रयास करिए। या अगर आप खा रहे हैं तो जल्दी खा रहे हैं, 8 बजे के पहले खा लीजिए। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए।
हल्का सुपाच्य होना चाहिए, ना के बराबर। जैसे गाँव की भाषा में कहा जाता है, भैया मुँह जूठा कर लीजिए। तो रात के समय में सिर्फ़ मुँह जूठा करिए, हैवी खाना कभी मत खाइए, क्योंकि दोस्तों रात के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात के समय पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, अगर आप हैवी खाना लेंगे तो ज़्यादा देर तक पेट में पड़ा रहेगा, और जितने देर तक रात में पेट में पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद सड़न करेगा, आपका रात में पेट फूलेगा, गैस कब्ज़, एसिडिटी होगी, जिससे लीवर खराब होता है। इसलिए ये प्रक्रिया आपको अपनाना है, रात का खाना कम खाना है, और डेली अपने शरीर के एक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 घंटे जम के मेहनत करिए। आपको जो पसंद है, आप अपने शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से दोस्तों योगा कर सकते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए। आप लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, आपको डांस पसंद है तो डांस करिए, कोई भी एक एक्टिविटी वाली चीज़ें करिए। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है, सही से उसका संचालन होता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र सही रहता है। और भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, भरपूर मात्रा में नींद लीजिए, सोना भी बहुत ज़रूरी है, और घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके घर जो भी खाना बनेगा उसमें तेल, मैदा, चीनी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, तेल रिफाइन किया गया तेल जो बाहर का तेल आता है, और पाम ऑयल, ये तेल नुकसानदेह है। शुद्ध सरसों का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों कुछ और आपको सावधानी बरतना है। सावधानी क्या बरतना है? खाना जब भी खाइए दोस्तों, खाना जब भी खाइए, आप उसे खूब चबा-चबा के, क्योंकि हमारे शरीर में 2 ही चक्कियाँ होती हैं जो खाने को पचाती है, गलाती है। पहला है मुँह, जहाँ पे खाना 80% पचता है। दूसरा है आपका पेट, जहाँ पे खाना 20% पचता है। इसलिए मुँह को एक्टिव रखिए। खाना खाने से पहले हो सके पानी मत पीजिए, 1 घंटे पहले पी सकते हैं। और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। खाना खाते समय जब आप उसे 32 बार चबा के खाएँगे, तो खाना खाते समय पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें खाना खाते समय पानी हो सके तो ना पिएँ, बेटर है। अगर पीने की इच्छा है, तो दोस्तों नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए। ये सावधानी आप बरतिए दोस्तों, आपको पेट से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब जो आपका पेट खराब हो गया या नहीं खराब हो, आपका पेट हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहे, तो इन सब्जियों का ऐसे आप दोस्तों, आप लीवर टाइप में सिरप घर पे प्रयोग कर सकते हैं। इसका जूस निकाल के आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उसके लिए आपको चाहिए दोस्तों गाजर, गाजर आप ले लीजिए, उसके बाद चुकंदर, पालक, आपको लेना है अदरक का 1 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन लेना है 2 से 3 कली, और इसे सब चीज़ें आप डाल के, अब गाजर कितना लेना है? गाजर आप ले सकते हैं 100 से 150 ग्राम, 50 ग्राम चुकंदर लेना है, 50 ग्राम इसी में पालक ले लीजिए, 2 से 3 कली लहसुन ले लीजिए, और दोस्तों इसमें लेना है अदरक का 1 इंच का 1 टुकड़ा। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप इनका क्या करना है, और इसी के साथ अगर धनिया का समय है तो हरी धनिया की पत्ती ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद बढ़िया से दोस्तों मिक्सर में डाल के जूस निकाल लीजिए। अब जूस निकाल लीजिए। अब ये सारी चीज़ें पोषक तत्वों से भरपूर है, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है, जो हमारे पाचन तंत्र की यानी कि छोटी आँत, बड़ी आँत को क्लीन करने का भी काम करेगा, और शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगा। तो इन सब का आपको जूस निकालना है, और इसी जूस को आपको कब पीना है? शाम के समय, जब आपको अच्छी सी खूब भूख लगती है। कब आपको भूख लगती है अच्छी से? दोस्तों अगर आप सुबह खाना खाए हैं, दोपहर में खाना नहीं खाए हैं, तो 4-5 बजे के बीच खूब अच्छी सी भूख लगती है। जब आप ऑफिस से आते हैं या कहीं पे रहते हैं, तो इस समय खूब भूख लगती है। तो इस समय अगर आप घर पे हैं तो इस जूस को आप पी जाइए। नहीं तो दोपहर में कभी भी इस जूस को पीना है, रात में नहीं पीना है। दिन में इस जूस को पीना है, जब आपको अच्छी सी खूब भूख लगी हो, तब आप इस जूस को पी जाइए। जूस पीने से पहले और जूस पीने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। दोस्तों लीवर कभी कमज़ोर नहीं होगा। आपकी आंतें सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, और शरीर में खून की कमी भी नहीं होगा। विटामिन ए, प्रोटीन की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि गाजर गाजर विटामिन ए, प्रोटीन का खजाना है। चुकंदर दोस्तों क्या है? चुकंदर और पालक में आयरन पाया जाता है, कभी शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी दोस्तों, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, आपके शरीर की सूजन को कम कर देगा। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा, और इसमें जो धनिया पड़ी है थायराइड से संबंधित बीमारी से बचाएगी। यानी कि सब एक औषधियाँ हैं, ये सब्जियाँ एक औषधियाँ हैं, गुणकारी है।
इसलिए दोस्तों आप अपने लीवर को सेफ रख सकते हैं, 1 गिलास जूस इसे रोज़ पीजिए। लेकिन ये सब्जियाँ जिस मौसम में पाई जाती हैं, उसी मौसम में प्रयोग करना है। ये नहीं कि दोस्तों हमें स्टोर किया गया है अदर सीज़न में। तो इन सब्जियों का सीज़न वाइज़ आप ऐसे जूस रोज़ पीजिए या ऐसे सलाद के तौर पे रोज़ खाइए। लेकिन ये सलाद खाने के साथ नहीं लेना है, जब आपको अच्छी-सी भूख लगेगी हो, खाने के स्थान पर लेना है। आपका लीवर कभी कमज़ोर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग